हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मे हैव और माइट हैव के यूज के बारे में कि मे हैव का यूज कहाँ किया जाए या माइट हैव का यूज कहाँ किया जाए। मैं दोनों में डिफरेंस भी बताता हूँ आपको, लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्या आप म्यूजिक सुनने वाले थे? तो वर यू टू लिसन टू म्यूजिक। लिसन के बाद टू का आना अनिवार्य है। जैसे कहना है कि मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, ऐसे लिसनिंग टू मतलब लिसन के बाद टू जरूर लगाते हैं। ठीक है, मे हैव माइट हैव, इसका सेंस क्या निकलेगा? देखिए, शायद किया होगा, शायद किया होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं। देखिए एग्जांपल में समझ में आपको आएगा। वह शायद बस से गया होगा, शायद गया होगा। देखिए शायद किया होगा, कोई भी काम। देखिए शायद मेरे बारे में सुना होगा, शायद सुना होगा। ठीक है, शायद गलतियां की होंगी, शायद प्लान बनाया होगा, मतलब कोई भी काम शायद किया होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मस्ट हैव में ऐसा आया था अवश्य किया होगा। अगर आप पिछली वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मस्ट हैव था अवश्य किया होगा, उसमें भी हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन वो अनुमान हमारा लगभग हम 90% श्योर होते हैं तो मस्ट हैव का यूज करते हैं। लेकिन जब आप 50% श्योर है, 50%, तो फिर आपको यूज करना है मे हैव। और अगर आपकी श्योरिटी थोड़ा सा कम है, जैसे मान लीजिए 20 to 30%, तो फिर आप माइट हैव यूज करें। यही डिफरेंस है, चाहे आप मे हैव का यूज करें चाहे माइट हैव का, लेकिन इसमें श्योरिटी ज्यादा है, इसमें श्योरिटी कम होती है। बस यही डिफरेंस है दोनों का, बाकी दोनों यूज आप कर सकते हैं। पहली चीज हैव आया मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। मॉडल के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने ये बात बताई हुई है आपको कि हैव आने पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देखिए पहले। वह शायद बस से गया होगा। अब हम अनुमान लगा रहे हैं इस बात का कि वह शायद बस से गया होगा। अच्छा देखिए, यहां पे हो सकता है इस सेंटेंस को ऐसे भी कर दिया जाए कि हो सकता है वह बस से गया हो, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे हम बोल दें वह शायद बस से गया होगा, चाहे बोल दें हो सकता है वह बस से गया हो, संभव है कि वह बस से गया हो, तो ये तीनों बातें सेम है। उसी बात को हम तीन तरीके से कह रहे हैं। ऐसे इसमें भी सारे सेंटेंसेस को हम तीन तरीकों से ऐसे बोल सकते हैं। यूज हमें यही मेथड करना है। चलिए, वह शायद बस से गया होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही। अब आप चाहे मे हैव यूज कर लें चाहे माइट हैव यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम मे हैव यूज करना है हमें, तो ही मे हैव। ठीक है, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म? देखिए यहां पे थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? जाना, गो, वेंट, गॉन। क्या हुआ? ही मे हैव गॉन, अब बस से, बाय बस बन गया। ठीक है, ही मे हैव गॉन बाय बस। अच्छा मान लीजिए आप इसी को अगर ऐसे कर दें, ही माइट हैव गॉन बाय बस। बस हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो अनुमान की श्योरिटी है वो कम है। माइट हैव में बस यही आएगा, बाकी कुछ नहीं। मे हैव माइट हैव का डिफरेंस यही है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। आपने शायद मेरे बारे में सुना होगा, ठीक है, तो यू मान लीजिए संभावना कम है, तो यू माइट हैव हर्ड। हियर का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, हियर यानी सुनना, हियर हर्ड, हर्ड। ठीक है, यू माइट हैव हर्ड। अब मेरे बारे में, तो अबाउट मी, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। ये एक केस का वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है। तो अबाउट मी, अबाउट माई मत करना, मेरे माई के लिए मेरे, ऐसा नहीं करना है, मेरे के लिए माई। ठीक है, उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी। अच्छा यहां पे शायद तो आया नहीं, जैसे देखिए यहां पे शायद, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने शायद कुछ गलतियां की होंगी, शायद तो लिखा नहीं, फिर भी हमारा सेंस वही है कि उन्होंने कुछ गलतियां की होगी, मतलब हमने अनुमान लगाया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? दे। उसने होता तो ही या सी, लेकिन उन्होंने के लिए दे यूज करना है, तो दे। अब मे हैव या माइट हैव कुछ भी यूज कर लीजिए आप, दे मे हैव। ठीक है, अब वर्ब की बारी है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है भाई? करना वर्ब है, करना। तो करना, अच्छा करना तो वैसे डू या नहीं होता है, लेकिन जब गलती करने की बारी आए तो ऐसे देखिए, यहां पे मैं एक मीनिंग लिख रहा हूं, मेक अ मिस्टेक। इसका मतलब होता है गलती करना, मेक अ मिस्टेक का मतलब गलती करना। अब वर्ब चाहिए, ये वर्ब है हमारा, ठीक है, और क्या करना? गलती, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा करना यहां पे मेक मतलब मान लीजिए, तो मेक का थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, तो मेक, मेड, मेड। ठीक है, तो दे मे हैव मेड। अब अ मिस्टेक नहीं, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, गलती करना के लिए अ मिस्टेक, लेकिन कुछ गलतियां हैं तो सम मिस्टेक्स, ऐसा करना पड़ेगा आपको। कुछ चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इंस्टा आईडी भी दी हुई है, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी और
लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इंग्लिश की जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, बस यही मेरी फीस है। दे मे हैव मेड सम मिस्टेक्स, अगर मान लीजिए आपको अनुमान कम है कि शायद उन्होंने गलतियां की होंगी, हो सकता है ना भी की हो, दे माइट हैव मेड सम मिस्टेक्स, ऐसा। मोहन यह प्लान शायद बनाया होगा। ठीक है, चलिए, मोहन पहले सब्जेक्ट आया, फिर माइट हैव। अब यहां पे देखिए वर्ब चाहिए, वर्ब है बनाना, तो मेक यानी बनाना, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। मोहन माइट हैव मेड, ठीक है, अब क्या बनाना, यह प्लान, यानी दिस प्लान, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हो सकता है वह घर चला गया हो, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वह, तो ही। अब मे हैव या माइट हैव, इनमें से एक चाहिए, चलिए माइट हैव यूज करते हैं। माइट हैव, ही माइट हैव। अब वर्ब, वर्ब क्या है भाई, जाना, चला गया हो मतलब जाना, जाना गो वेंट गॉन, क्या बना, ही माइट हैव गॉन। अब कहां जाने की बात है, घर यानी होम। ठीक है, अच्छा, अब टू होम नहीं करना है, ये बात पीछे वीडियोस में मैं सिखा चुका हूं आपको। संभव है वह तुम्हारा नाम भूल गई हो, अब बात वही है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, वह शायद तुम्हारा नाम भूल गई होगी, तो शायद किया होगा, शायद भूल गई होगी, तो ऐसे भी इस बात को कहा जा सकता था। संभव है वह तुम्हारा नाम भूल गई हो, मतलब शी, देखिए लड़की है इसलिए शी। ठीक है, शी। फिर हेल्पिंग वर्ब यानी मे हैव माइट हैव, तो मे हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है भाई, भूलना, भूलना फॉरगेट, यानी फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगॉट। ठीक है, फॉरगॉटन भी होता है, चाहे आप फॉरगॉट यूज कर लीजिए चाहे फॉरगॉटन यूज कर लीजिए। ठीक है, तो शी मे हैव फॉरगॉट, वह भूल गई होगी, वह शायद भूल गई होगी, क्या भूल गई होगी, तुम्हारा नाम, मतलब योर नेम। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।